हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग पॉलिनॉमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिनॉमियल पॉलिनॉमियल जिसको हम लोग हिंदी में बहुपद बोलते हैं। सबसे पहले तो इसकी डिफिनीशंस देखेंगे, उसके तुरंत बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन होती क्या है? पॉलिनॉमियल की डिफिनीशन क्या होती है? एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन of form a nod a1x a2x square a3x cube and so on plus an x power n। ये इस फॉर्म में जो भी होगा, कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में होगा उसे हम लोग पॉलिनॉमियल बोलेंगे। और यहाँ पे ए नॉट a1 a2 a3 ये जितने भी हैं ये सब के सब क्या हैं? रियल नंबर हैं। क्या है? रियल नंबर हैं। और जो x की जो इंडिसेस हैं एंड जो पावर ऑफ x, इंडिसेस का मतलब जो पावर ऑफ x है, जितनी भी पावर हैं, पावर ऑफ x वो क्या होंगी? वो नॉन निगेटिव होंगी। कैसी होंगी? नॉन निगेटिव। यानी कि पॉजिटिव की बात नहीं कही जा रही है कि ऑल पॉजिटिव, उसमें से सॉरी नॉन जीरो नहीं कहा जा रहा है, नॉन निगेटिव कहा जा रहा है। दैट मीन्स इसका कहने मतलब ये है कि जो x की जो पावर होगी वो जीरो हो सकती है। ओके, यहाँ पे जो x की जो वैल्यू होगी, जो यहाँ पे n क्या है? n क्या है? इंडिसेस ऑफ x है। दैट मीन्स n की x की पावर है n क्या है? n यहाँ पे क्या है? इंडिसेस ऑफ x, इंडिसेस ऑफ x। और जो x की जो इंडिसेस होगी वो क्या होगी? नॉन निगेटिव होगी। तो इस चीज़ से कंफर्म हो गया होगा। अगर यहाँ पे अगर a नॉट है, a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, a5 एंड सो ऑन an है, वो सब के सब क्या हैं? वो सब के सब रियल नंबर है। एंड जो x की जो पावर्स होंगी वो सब की सब क्या होंगी? वो नॉन निगेटिव होंगी, जीरो हो सकती है। ओके, जीरो भी हो सकती है, कंपल्सरी नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं, इसके जो टाइप्स होते हैं पॉलिनॉमियल के क्या होते हैं। कुछ तो डिग्री बेसिस होते हैं और कुछ टर्म बेसिस होते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स इसके क्या होंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। ओके, तो सबसे पहले अगर हम टर्म के बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ टर्म, तो क्या होगा? सबसे पहले होगा मोनोमियल, दूसरा होगा बाइनोमियल, तीसरा होगा ट्राइनोमियल। ओके, इस तरीके से टर्म के बेसिस पे उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। मोनोमियल का मतलब होता है, यहाँ से अगर मोनोमियल की बात कही जाएगी तो वहाँ पे केवल एक टर्म होगा। जैसे x लिखा हुआ है, 2 लिखा है, 2x लिखा है या 3x, कुछ भी लिखा हुआ, ये अलग अलग सबके सब क्या हैं? ये सबके सब क्या हैं? ये सबके सब मोनोमियल के टाइप्स हैं। क्या है? मोनोमियल के टाइप्स हैं। अब यहाँ पे बाइनोमियल की अगर बात कही जाएगी तो बाइनोमियल में क्या आ जाएगा? जैसे लिखा हुआ x+2, इस तरीके से कुछ भी लिख दिया जाए x+2, या इस तरीके से लिख दिया जाए 2x+4, ये सब के सब क्या है? बाइनोमियल है। इसमें क्या है? 2 टर्म है। यहाँ पे क्या है? 2 टर्म है। सिमिलरली ट्राइनोमियल की जब हम बात करेंगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ax प्लस b और +2, इस तरीके से कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं? 3 टर्म हैं। तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी कि बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या है और मोनोमियल क्या है। मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2 एंड ट्राई मीन्स 3 होता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म जो पॉलिनोमियल के जो टाइप्स होंगे वो इस तरीके से होंगे। ओके, इसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करें कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, डिग्री के बेसिस पे जो टाइप्स होंगे वो क्या होंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे होगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होगा? लीनियर।
इसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। लीनियर का मतलब होता है जहां पे x की पावर 1 हो, जहां पे कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन an x टू पावर n, वह जहां पे x की हाईएस्ट जो डिग्री होगी वो क्या होगी, वो क्या होगी, 1 होगी। यानी जहां पे n की वैल्यू क्या हो, 1 हो, तब उस पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर बात कही जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहां पे n की हाईएस्ट डिग्री 2 हो। जैसे यहां पे कुछ इस तरीके से लिख दिया जाए x प्लस 2, तो यहां पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, x है, सॉरी 1 है। अगर हम यहां पे ये लिख दें कि x स्क्वायर 2x, तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम लोग यहाँ पे ये लिख दें कि x स्क्वायर प्लस 2, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो वहां पे कहने का मतलब है कि x की हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, और जहां पे x की हाईएस्ट डिग्री 1 होगी उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखें क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब होता है जहां पे x की हाईएस्ट डिग्री क्या हो, हाईएस्ट डिग्री 3 हो। जैसे इस तरीके से लिखा हुआ हो कि x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस तरीके से अरेंज। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे सिस्टमेटिक लिखें, ये भी इस तरीके से भी हो जाएगा। x क्यूब प्लस 4, ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे मैं अरेंजमेंट कर दिया है कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन, उस हिसाब से इसको हमने अरेंज किया है। अगर हम जरूरी नहीं कि उसको हम अरेंज ही करें, इस तरीके से भी लिख दें। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया केवल x क्यूब लिख दें तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। बातें आई थिंक जो बातें हैं वो आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। एक इस तरीके से एक और डिस्कस कर लेते हैं जिसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जैसे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की पावर 2 कर देंगे तो हो जाएगी 4, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक, ओके, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब होता है जहां पे x की हाईएस्ट डिग्री 4 हो। जैसे इस तरीके से लिख दिया जाए x4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एंड प्लस 4x प्लस 3, कुछ भी लिख दिया जाए तो ये क्या है, या सिमिलरली हम केवल x यही लिख दें x4 प्लस 3, तो ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आई थिंक ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके आगे हम लोग अब एक्सरसाइज पे डिस्कस करते हैं कि एक्सरसाइज पे सवाल कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले कुछ फिगर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फिगर यहाँ पे ये है कि ये इस तरीके से, ये यहाँ पे x एक्सिस है, ये यहाँ पे y एक्सिस, ये y डैश है, ये y एक्सिस, ओके। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस तरीके से है, और ये यहाँ पे x एक्सिस है, ये यहाँ पे y एक्सिस, एंड थर्ड कुछ इस तरीके से फिगर बना हुआ है, ये ऐसे और ये ऐसे गया है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ओके। ये यहाँ पे क्या है, 0 ओरिजिन है, ये 0 O है, 0 नहीं है, O फॉर ओरिजिन। और इसके आगे डिस्कस करते हैं, और फिगर हम लोग बना लेंगे बाद में। तो फिलहाल यहाँ पे इस तरीके से कुछ फिगर, यहाँ पे 3 फिगर हमने अभी फिलहाल ड्रॉ किए हैं, और इन फिगर को देख करके बताना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। एक चीज़ और इंटेंशन मैं आप लोगों को जो है दिलाना चाहता हूँ कि अगर हम पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे तो पॉलिनोमियल का जो एंड होगा, वहाँ का जो कंक्लूजन होगा, उससे हमको ये पता चलता है कि जो भी पॉलिनोमियल दिया है उस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, ओके। इक्वेशंस के रूट्स होते हैं और पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं। जब किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो के इक्वल कर देते हैं तो वो एक इक्वेशन के रूप में फॉर्म हो जाती है। तो वहाँ पे अगर इक्वेशन में फॉर्म हो जाएगी तो उस जो भी इक्वेशंस होगी उसके हम लोग रूट फाइंड आउट करते हैं, ओके। लेकिन जब वो जीरो के इक्वल नहीं होगा उसको हम लोग px से रिप्रेजेंट करेंगे, qx से रिप्रेजेंट करेंगे, rx से रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को, ओके। जनरली p फॉर पॉलिनोमियल होता है तो px से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पॉलिनोमियल होगा उसके हम लोग जीरो फाइंड आउट करते हैं, ओके। कोई भी पॉलिनोमियल है वो हम लोग अगर एक्सरसाइज में होगा तो हम लोग क्वेश्चंस भी इस तरीके से देखेंगे। कोई भी अगर पॉलिनोमियल का कर्व ड्रा है तो उसका हम लोग
पॉलिनोमियल कैसे, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कुछ कर्व ग्राफ दिए हुए हैं, इन ग्राफ को देख करके बताना। ये जो ग्राफ हैं कुछ पॉलिनोमियल के, जो पॉलिनोमियल हैं उनके ग्राफ दिए हैं, इनके हम लोग यहाँ पे जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले जैसे किसी भी पॉलिनोमियल के हम लोग ग्राफ को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट रहा है। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर इस तरीके से ग्राफ दिया है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि वो एक्स एक्सिस पे कहाँ कट रहा है, हमारा वाई एक्सिस से कोई इंटेंशन नहीं है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कहीं नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा नो जीरो। ओके, नो जीरो, कोई जीरो नहीं होगा। अब यहाँ पे केवल एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे होगा सिंगल जीरो, सिंगल जीरो, या जनरली हम लोग बोल सकते हैं 1 0 बोल सकते हैं। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक जगह यहाँ पे कट कर रहा है, एक जगह यहाँ पे कट कर रहा है, एक जगह यहाँ पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे कितने हैं, 3 0 होंगे। ओके, तो कहने मतलब ये है कि कोई भी किसी भी पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ गिवन है, तो उस ग्राफ को ऑब्जर्व करके हम ये अब बता सकते हैं कि वहाँ पे जीरोस कितने होंगे। तो अगर जो ग्राफ है हमारा एक्स एक्सिस पे टच करे या कट करे, जितने पॉइंट्स पर कट करता है, जितने पॉइंट्स पे टच करता है, तो वहाँ पे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं। ओके, आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन इस तरीके से और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ कैसा बना हुआ है, ये है इस तरीके से, ये इस तरीके से। ओके, ये एक्स एक्सिस है जनरली, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और एक और बना हुआ है जो टच करता है, कैसा है, ये इस तरीके से, ये ऐसे। ओके, इस तरीके से, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पे वाई एक्सिस है, और यहाँ पे ओरिजिन है। तो यहाँ पे जो जीरोज होंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने जीरोज होंगे, 4 होंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे कितने जीरोज होंगे, 3। तो यहाँ से इतना दे करके हम लोग ये बता सकते हैं कि जो ग्राफ गिवन है उस ग्राफ में कितने जीरोज होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। इसके बाद जो पहली एक्सरसाइज हमारी थी, उस एक्सरसाइज में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, जो नेक्स्ट चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज जो होगी, वहाँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन का फॉर्म कैसा है। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर -2x -8, एक ये दिया हुआ है। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4 वेरिएबल चेंज हो गया है, 4s + 1। एंड तीसरा 6x² -7x -3। एंड फोर्थ में दिया है t² -15 एंड 1, और एक दिया है 5 नंबर पे 4u² + 8u। एंड लास्ट क्वेश्चन दिया है 6 3x² -x -4। ओके, ये हमें यहाँ पे जीरोस फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करना, जीरोस। हाउ मैनी जीरोस, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देख करके हम ये बता सकते हैं उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री 2, हाईएस्ट पावर 2। तो जितनी भी पावर होगी, अगर हम लोग बात करेंगे कि लीनियर, अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है तो वहाँ पे केवल एक ही जीरो होगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वहाँ पे 2 जीरोज होंगे, और अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वहाँ पे 4 जीरो होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वहाँ पे 3 जीरोज होंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग देख करके बता सकते हैं कितने पॉलिनोमियल होंगे। लेकिन अब यहाँ पे जितने भी पॉलिनोमियल्स के जो यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पे केवल 2 ही जीरोज होंगे। तो अब वो केवल ये तो आंसर होगा नहीं। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि वहाँ पे कितने, कहने का मतलब ये है कि कौन कौन से, मतलब जो भी जीरोज होंगे उनकी वैल्यूज़ क्या क्या है। ठीक, तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन,
यहाँ पे कह रहा है ये, तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जैसे यहाँ पे 8 आ रहा है और 8 का मतलब होता है 4 दूनी 8, तो यहाँ से कहने मतलब ये है कि अगर हम लोग नहीं भी सिंप्लीफाई होगा तो हम लोग उसको श्रीधराचार्य फार्मूला से भी उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैलकुलेट करने के अलावा एक और फार्मूला होता है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो उसके कितने कितने जीरोज़ होते हैं, एक अल्फ़ा होता है एक बीटा होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस का b/a, एंड अल्फ़ा बीटा जो होता है वो होता है c/a। और ये ए बी सी हैं क्या, वो इस तरीके का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो उसको हम लोग यहाँ से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा क्या है, ज़ीरोज़ हैं, माइनस b/a दैट मीन्स 2 आ गया है, और अल्फ़ा बीटा यहाँ से निकालेंगे तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू c/a आ जाएगी, यानी दैट मीन्स माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से कहने का मतलब ये है कि इनको हम सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद यहाँ से भी इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर हम लोग इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, इसके अलावा भी अगर हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चंस होगा तो यहाँ से x की जो वैल्यूज़ होगी वो हम लोग निकाल सकते हैं, किससे, x = -b एंड प्लस माइनस कितना हो जाएगा, b² - 4ac/2a, इससे भी निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे अगर इसको हम लोग ऐसे फैक्टराइज कर लें, ऐसे भी अगर हम लोग यहाँ से करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 दैट मीन्स 2 प्लस माइनस b² यानी 2 दूनी 4 माइनस 4ac प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4a 4 8 32 हो जाएगा। ओके, यहाँ से कितना हो जाएगा 2a, तो यहाँ से x की 2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा बटे 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 36, और 36 का ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा 2। अब कहने मतलब है कि यहाँ से अगर प्लस लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 2 8 यानी 1 4 आ जाएगा। अगर माइनस साइन लेंगे, माइनस लेंगे तो 2 - 4 2 - 6 2 - 6 का मतलब होता है -4, और माइनस का यहाँ से कितना आ जाएगा -2। कहने मतलब इस तरीके से 2 जीरोस निकल करके आ जाएंगे, एक 4 आ जाएगा एक 2 आ जाएगा। एक तो ये सिंपल था। अब इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ से ये बात ध्यान से देखें कि इसको हम लोग जनरली अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो x² माइनस कितना हो जाएगा -8 आ रहा है, और 4 दूनी 8। ओके, यानी कि यहाँ पे माइनस का 4 एंड प्लस का 2 और माइनस का 8। ओके, ये फैक्टर बनेंगे तो यहाँ से ये x है, यहाँ से भी x है, तो यहाँ से x कॉमन होगा, x -4 हो जाएगा, एंड +2 कॉमन होगा, x यहाँ से 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि x + 2 एंड x -4 इस तरीके से फैक्टर बनेंगे, तो जो x की वैल्यू होगी एक 4 आएगी, एक x की वैल्यू -2 आएगी। यहाँ से इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 × 1 = 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और -2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से भी इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि इसी तरीके से हम लोगों ने इसको तुरंत किया। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s एंड प्लस का 1, यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ से 2s कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2s -1 कॉमन करेंगे 2s -1 हो जाएगा। तो यहाँ से कहने मतलब 2s -1 और ये कितना हो जाएगा 2s -1। अगर इसको देखा जाए तो 2s -1 का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ से जो s की वैल्यू आएगी हाफ आएगी। इस तरीके से भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको भी सॉल्व करेंगे। 18 9 दूनी 18, 9 में 2 घटा देंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, -9 + 2। यहाँ से t² = 15 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, t² - 15 इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा t = 15² एंड t आ जाएगा प्लस माइनस कितना 15, यानी कि एक माइनस का रूट निकलेगा और एक यहाँ से प्लस का रूट निकलेगा। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा एक तो u = 0 आ जाएगा, यहाँ से एक तो u = 0 और एक कितना आ जाएगा u = -2, कितना हो जाएगा -2। ओके, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4 × 3 = 12
और 4 -4 + 3 तो -1, यहाँ से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कहने में इसका मतलब ये है कि सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1/4 कामा -1 एंड दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला है, दूसरा √2 1/3। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये कह रहा है कि 1/4 एंड -1। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्या है कि ये सम दिया है, सम ऑफ 0, और ये जो दिया है प्रोडक्ट ऑफ 0। ओके, प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड सम ऑफ 0 दिया है। किसका? किसी भी पॉलिनोमियल, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल का ये सम है और ये प्रोडक्ट है, तो हमें वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो पॉलिनोमियल क्या होगा? px = x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x एंड प्लस अल्फा बीटा। ये इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कोई भी किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस का सम एंड जीरोस का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? ये होगी। तो यहाँ से अगर हम लोग px फाइंड आउट करेंगे तो x² माइनस सम यानी कि 1/4x एंड माइनस का 1, ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा px की जो वैल्यू होगी वो 4x² माइनस x माइनस 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, इस तरीके से एक और क्वेश्चन, एक क्या आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है? √2 एंड 1/3 ये दिया है। ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा बीटा है। और px हमारा जो पॉलिनोमियल होगा क्या? वो क्या होगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x एंड प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से तो px की वैल्यू क्या होगी? x² माइनस √2x एंड प्लस का 1/3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3x² माइनस 3√2x एंड प्लस 1। ये क्या है? हमारा पॉलिनोमियल है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। अगर इस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ हो तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जीरोस दिया है, अल्फा प्लस बीटा 0 एंड अल्फा बीटा की वैल्यू √5 दी हुई है। ओके, एक ये हो गया और ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1,1 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, अल्फा बीटा की वैल्यू 1। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 एंड अल्फा बीटा की वैल्यू 1/4, ये माइनस का 1/4 है। एंड लास्ट क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4 एंड अल्फा बीटा की वैल्यू है 1। ये सारे क्वेश्चंस गिवन हैं, यानी कि सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ से जो पॉलिनोमियल आएगा उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? x² माइनस का 0x एंड प्लस का √5। दैट मीन्स इसका जो आंसर आएगा x² प्लस √5। ओके, ये हो गया। यहाँ से अगर हम लोग पॉलिनोमियल निकालेंगे तो px की वैल्यू क्या होगी?
एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है तो यहाँ से x माइनस का x आ जाएगा एंड प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 1/4x एंड प्लस का 1/4। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो px की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x एंड प्लस का 1, ये हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो यहाँ से हम लोग पॉलिनोमियल को यानी कि फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 चैप्टर, एक तो ग्राफिंग वाला देख लिया है और एक इस तरीके से सम और प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो से रिलेटेड क्वेश्चंस जिससे हम लोगों ने पॉलिनोमियल को बनाया। नेक्स्ट जो भी हमारा एक्सरसाइज का जो टॉपिक होगा उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियोज़ को लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा।